सभी दर्शक श्रोता मावली को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम साई राम कहता हूँ। जय जय राम कृष्ण हरि कहता हूँ। जय जय विठ्ठल रखुमाई कहता हूँ। जरा ध्यान पूर्वक कथा सुन लीजिए। बहुत सुनने लायक कथा है। पार लगाने वाली कथा है, बरकत देने वाली कथा है, नौकरी देने वाली कथा है और सारी कलह दूर करने वाली कथा और प्रेममयी कथा है। इस कथा को अपने हृदय में पिरो लीजिए और पिरोकर ईश्वर चिंतन करिए। भगवान आपको स्वयं बुला रहे हैं। इस कथा को सुनने के लिए आपके हृदय में जरूर परिवर्तन होगा, सात्विक भाव जागृत होगा, भाग्योदय होगा, अभ्युदय होगा, ज्ञानोदय होगा। सब कुछ अच्छा होने वाला है। साईनाथ महाराज के 15वें अध्याय का 15वां जो साई स्वर्ण अमृतमय ज्योतिर्कलश, जिसका पोथी वाचन आपने सुन लिया था और पोथी वाचन करने के बाद मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम लोग पोथी वाचन के बाद विश्लेषण करेंगे, इसके रहस्य को समझेंगे, इस कथा को जानेंगे, मौखिक बातें करेंगे, ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। 15वें अध्याय में दासगणु महाराज ने लिखा कि जो इस कथा को पढ़ेगा उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जो बेरोजगार है उसे रोजगार मिलेगा। जो धनहीन है, विपन्नता में ग्रसित है, उसके यहाँ धन की वर्षा होगी। और जो अनेक कष्टों से गिरा है, गले में फांसे हैं, सारी फांस निकल जाएगी इस प्रेममयी कथा को सुनने के लिए। इतने 15 अध्याय की कथा सुन चुके हैं आप। 15 कलश प्राप्त कर लिए, ज्योतिर्कलश प्राप्त कर लिए। अपने को 52 कलश प्राप्त करना है वाचन और विश्लेषण के साथ, और उद्यापन करना है। आपकी कोई भी मनोकामना बाकी नहीं रहेगी, सारे काम सिद्ध होंगे आपके। ये साईं का वचन है, ये विठ्ठल रखुमाई का वचन है, जय जय राम कृष्ण हरि का वचन है। चूक नहीं सकते आप। इस कथा को हेमांड पद ने लिखा है कि इस कथा को अवश्य जानना है और हृदय में उतारना है। बड़ी प्रेममयी कथा है, अद्भुत कथा है, विलक्षण कथा है। आपका हृदय द्रवित होगा, आपके आंखों से आंसू छलकेंगे। मुंबई थाने के पास एक कर्मचारी रहता था, अस्थायी नौकरी करता था। शादी हो गई, बच्चे हो गए, कुटुंब घर का विस्तार हो गया, दादा दादी थे, परिवार बढ़ गया था और अल्प वेतन में वो काम चलाता था। और वो अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं कहना चाहता था कि अपने पास धन की कोई कमी, ना ही बच्चों से कहना चाहता था, और सबकी आवश्यकता पूरी करने का मन रहता था। और जब कभी आवश्यकता पूरी नहीं होती तो कोपिनेश्वर के मंदिर पर चला जाता। संताप से हृदय भरा था, हृदय द्रवित हो गया, आंखों से छलक पड़ा और कोपिनेश्वर महाराज की रोज विनती करने लगा कि कब रोजी रोटी में बरकत हो। भरण पोषण करने के लिए मैं बेचैन रहता हूँ, बाकी आवश्यकता की तो बात दूर है। हमेशा आर्तनाद करते रहता था, दुखी रहता था। बच्चे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए बच्चे हमेशा पापा को बोलते रहते थे, लेकिन पापा अपनी व्यथा को नहीं बताना चाहता था। मेरा आपसे अनुरोध है, ये कथा प्रेम पूर्वक सुनेंगे। भगवान सुनता है। आर्तनाद कभी बेकार नहीं जाती, ईश्वर की प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। ईश्वर अनुकूल दिशा में काम करने लगता है। अगर आपका आंख का एक कोना भी आंसू से गीला हुआ तो उसका कर्ज चुकाने के लिए सारे देवता लग जाते हैं। विठ्ठल रखुमाई की कृपा हुई। दासगणु महाराज को साईनाथ महाराज का सानिध्य मिला, क्योंकि उधर दासगणु महाराज भी दुष्टों और अधार्मिक जनों की संगति करने लगे। और विठ्ठल रखुमाई ने जब आंखें खोली तो उन्हें एक सदगुरु दिखाई दिया, और वो है साईनाथ महाराज। और साईनाथ महाराज से उनका मिलन हो गया, उन पर कृपा हो गई। कीर्तन सप्ताह हुआ, विठ्ठल के दर्शन करवाए। प्रयाग स्नान करने के लिए उन्होंने की कि आशीर्वाद दीजिए, हमें प्रयाग स्नान करना है। गंगा जमुना का तीर्थ उनके पैरों से निकल गया। उन्होंने प्रयाग स्नान यहीं कर लिया और इसके बाद पांडुरंग की स्थापना भी करवाई बड़े चमत्कारी ढंग से।
और इतने सारे काम के लिए साईनाथ महाराज ने दासगणु महाराज को सेलेक्ट किया और उनको अच्छा कीर्तनकार बनाया, अच्छा कथाकार बनाया, अच्छी गायन कला उनके हृदय में आ गई और वो हमेशा साईनाथ महाराज का कीर्तन करने लगे। गले में साईनाथ महाराज की फोटो टांग ली, माला टांग ली। शुरू में तो कुछ नहीं, वस्त्र, बिना वस्त्र के नीचे धोती पहन ली और ऊपर बिना वस्त्र के माला डालकर भगवान साईनाथ की फोटो डालकर और गले में हारमोनियम लटकाकर विट्ठल रखमाई का कीर्तन करने लगे, साईनाथ महाराज का कीर्तन करने लगे। और साईनाथ महाराज की महत्ता जो है वो सब जगह उनकी लीला बताने लगे कि साईनाथ महाराज एक अद्भुत है। अपनी गायन कला से पूरे बंबई प्रांत में घूम घूम कर कीर्तन करने लगे। नौकरी छोड़ दी थी उनने, इतना प्रेम हो गया था सदगुरु साईनाथ महाराज से। सदगुरु साईनाथ महाराज ने कृपा करके उनको नौकरी छोड़वाई और जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो उनका मन हुआ और भी कीर्तनकार देख के जो रेशमी वस्त्र पहनते, साफा लगाते, बड़ा कोट पहनते, बड़ा अंगरखा पहनते हैं और बहुत सज धज के, बहुत आजकल देखते तो कितना सजते हैं लोग और बिना सजे कोई कथा सुनना भी नहीं चाहता। कोई साधारण कथा करेगा तो उसको लोग बेवकूफ समझते हैं, इसलिए सजना भी आवश्यक है। परंतु साईनाथ महाराज का कहना था कि सबसे अच्छी कीर्तन पद्धति नारदीय कीर्तन पद्धति, जो कटी के ऊपर कुछ भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, सिर्फ एक फूल की माला लटकाते, हाथ में एक बीड़ा रखते थे और त्रिलोक में हरि का कीर्तन करते थे, नारायण नारायण नारायण। साईनाथ महाराज का यही उद्देश्य था कि मैं ऐसे ही कीर्तनकार बनाऊं, लेकिन इनको प्रसिद्धि मिल गई। इनका मन हुआ कि थोड़ा कीर्तनकार दूसरे ढंग से किया जाए, जो मैं करता हूं उसमें कोई आदमी उतने प्रभावित नहीं होते। और दासगणु महाराज जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले ब्रह्म मुहूर्त में हारमोनियम लेकर साईनाथ महाराज का कीर्तन करते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम चलता गया, साईनाथ महाराज की प्रसिद्धि फैलती गई, तो लोग उन्हें चाहने लगे और कीर्तन के लिए बुलाने लगे। तब दासगणु महाराज का मन हो गया कि अच्छी एक समीज पहना जाए, एक अंगरखा पहना जाए, एक बड़ा कोट पहना जाए, साफेदार पगड़ी बांधी जाए, अनेक माला, फूल की माला डाली जाए, विशेष प्रकार के नए नए रेशमी सेलाई कांधे पे रखें। ऐसी उनकी सोच बन गई थी और वो कीर्तन के लिए तैयार हो गए थे और साईनाथ महाराज से आशीर्वाद लेने जा रहे थे। और साईनाथ महाराज के चरणों को प्रणिपात किया उन्होंने। बोले साईनाथ महाराज ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं आपका कीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ, विट्ठल रखमाई का कीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ, प्रभु का कीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ। हमेशा तो मैं कोई वस्त्र नहीं पहनता था, लेकिन मेरा मन आज अत्यंत प्रसन्न है। मैं थोड़ा सा अपनी वेशभूषा चेंज करके कीर्तन करना चाहता हूँ, जो लोग बड़े प्रभावी ढंग से भीड़ लगा के सुने, क्योंकि जहाँ आकर्षण रहता है वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है। दासगणु महाराज को साईनाथ महाराज ने कहा, नहीं, ये दूल्हे राजा बनने की जरूरत नहीं है। कीर्तन नारदी कीर्तन पद्धति जानते हो आप। नारद जी त्रिलोक में घूमते थे, कटी के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, एक फूल की माला पर डालते थे और हाँ, बीड़ा लेके त्रिलोक में हरि का जय जयकार करते थे, प्रभु का ध्यान करते थे। उस पद्धति को अपनाओ और मेरे सामने इस कपड़ों को अभी उतारो। कीर्तन में प्रसिद्धि, कामिनी, काचन और कीर्ति का कोई महत्व नहीं। सर्वसंग परित्यागी बनकर ईश्वर की आराधना करो, उसमें फल मिलेगा। दासगणु महाराज का हृदय द्रवित हुआ, उनके आंख से आंसू गिरने लगे। उन्होंने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और एक फूल की माला डाली, कटी के ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहना, एक फूल की माला डाली और साईनाथ महाराज की एक फोटो लटकाई और उसके बाद एक फोटो लेकर और हारमोनियम लटकाकर कीर्तन करने चले।
जिस मंदिर में वह व्यक्ति जो दुखी था, अपना परिवार की वृद्धि हो रही थी, जिसे अल्प वेतन मिल रहा था, जो अपने घर का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा था, बाकी आवश्यकता की बात तो दूर रही, और रोज कोपिनेश्वर के मंदिर में जाता था, अपने द्रवित मन के जो आंसू है वो उनकी आंखों से छलक कर उनके चरणों पर गिरते थे। भगवान कोपिनेश्वर मंदिर में जो भी भगवान रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी कृपा हो गई। दासगणु महाराज उसी मंदिर में कीर्तन करने के लिए चले गए। दासगणु महाराज की प्रसिद्धि बढ़ चुकी थी, बहुत से लोग आए और उसी में छोड़कर भी बैठा था। इन्होंने एक फूल की माला जो थी वो डाली गई उनकी, और एक जो लॉकेट साईनाथ महाराज का पहनते थे जिसमें साईनाथ महाराज की फोटो रहती थी, और हारमोनियम के सामने साईनाथ महाराज का एक फूल की माला लटकाकर पूजन करके कीर्तन प्रारंभ कर दिया। उस कीर्तन के प्रारंभ से, उस कीर्तन की ध्वनि से, उस कीर्तन के करुण भाव से, उस कीर्तन की प्रसिद्धि से, उस कीर्तन के महत्व से उनका अंतःकरण द्रवित हुआ, और उन्होंने मन ही मन साईनाथ महाराज की फोटो देखते हुए और कानों में जो मधुर आवाज आ रही थी उससे प्रभावित होकर, और जो कीर्तनकार जो कह रहे थे, जो कृति थी उनकी, उस सब को जानकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अस्थायी कर्मचारी, मैं अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा, मेरे बच्चे दादा दादी परिवार की वृद्धि हो रही और मेरे अल्प वेतन में कुछ नहीं हो पा रहा। साईनाथ महाराज की यदि कृपा हो जाए, जिनके दर पर जो भी जाता वही जो कीर्तन में गा रहे दासगणु महाराज कि सबकी मनोकामना पूरी होती, मैं भी मन ही मन मन्नत कर लेता हूँ। यदि मैं विभागीय परीक्षा में पास हो जाता हूँ तो आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। वह विभागीय परीक्षा में पास हो जाता है और अब शेष रह जाता है शुभस्यम शीघ्रम, शीघ्रम शुभस्यम, मन्नत शुभस्य शीघ्रम, जो मनोकामना थी वो पूरी करना चाहता था, लेकिन अभी तनख्वाह भी नहीं मिली थी, पहली पगार भी नहीं मिली थी और उसको जाने की बहुत जल्दी थी। उसने महीने भर शक्कर जो घर में लाई जाती थी उसका परित्याग कर दिया कि चाय में शक्कर डालकर नहीं पीना, और मितव्ययी बनकर अपने घर का संचालन किया, और उसमें जो राशि बची उस राशि में उन्होंने शिरडी जाने का प्रस्थान कर लिया। और जैसे ही साईनाथ महाराज के दर्शन हुए वैसे ही आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। साईनाथ महाराज के दर्शन का यह प्रभाव, अंदर से बुरे कर्म छिन्न भिन्न होने लगते हैं, पाप ताप नष्ट होने लगते हैं, हृदय में पवित्र भाव धारण होने लगते हैं, और आंखों से अश्रु धारा स्वतः प्रभावित होने लगती है, मौलिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। ये सारे क्रियाकलाप साईनाथ के दर्शन में वह जाता है और साईनाथ महाराज के चरणों को प्रणिपात करता है और चरणों से ऐसे लिपटता है जैसे मधुमक्खी जो है मधुमक्खी के छत्ते से लिपटती है, जैसे भौरा जो है फूल के मकरंद का पान करता है, उस आनंद का पान वो उनके चरणों से कर रहे हैं। तब साईनाथ महाराज ने उन्हें अपने हाथों से उठाया और बृहदहस्त दिया, आशीर्वाद दिया, और उसी समय बापू साहब जोग से कहा कि अपने मित्र चोलकर को ले जाओ और चाय में अच्छी शक्कर घोलकर पिलाना। और यह वाणी, आशीर्वाद की वाणी, ये स्वागत की जो वाणी, ये वाणी चोलकर के कानों से हृदय में प्रवेश होती और हृदय की समस्त प्रेम ग्रंथियों को स्रावित कर देती। प्रेम ग्रंथि से परिपूर्ण हृदय द्रवित हो जाता और फिर आंखों से छलकने लगता है कि साईनाथ महाराज ने मेरे गुप्त रहस्य को जान लिया। तब साईनाथ महाराज कहते कि मैं तुम्हें आज से थोड़ी जानता,
जिस दिन से तुम अस्थाई नौकरी कर रहे हो और गोपीनेश्वर मंदिर जाते थे और अपना कष्ट जो है उनके चरणों पर समर्पित करके विनती करते, वो विनती मुझे याद है। गोपीनेश्वर में बैठा हुआ भगवान और यहाँ बैठा हुआ भगवान में कोई भिन्नता नहीं। जो भिन्न भिन्न समझकर मेरा पूजन करता है वह कुछ नहीं पाता। इसलिए मैं और तू का भेदभाव समाप्त करके सन्निधि अपनाओ और प्रेम करो और हरि का सदैव चिंतन करते रहो। मैं अविलंब प्रकट होकर तुम्हारी सहायता करते रहूं। ऐसा सुनकर उनके अश्रुओं की धारा बहने लगी, सिसकियां भरने लगे, रोने लगे, बिलक बिलक। जब बिलखना होता है, जब रोना होता है, सिसकियां भरते हैं, चीखें निकलती, तो समझ लो ईश्वर और सदगुरु और शिष्य तीनों त्रिमूर्ति बन जाते हैं। वे ऐसे तदाकार हो जाते हैं जैसे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों मिलकर एक हो गई थी। और ये सचमुच प्रयाग का तीर्थ है। जो इस प्रयाग के तीर्थ की अद्भुत कथा को सुने उसके घर धन की प्राप्ति होगी, रोजी रोटी में बरकत होगी। अगर वो अस्थायी कर्मचारी है तो स्थायी होगा। हे साईनाथ महाराज, मैं कथा का श्रावण भक्तों के कल्याण के लिए करता हूं। मेरा एक कमेंट करता है एक भक्त जिसका नाम अनिल पांडे, कहता है साईनाथ महाराज से मेरे लिए दुआ कर दो। मैं दुखी रहता हूं, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूं, अस्थायी नौकरी कर रहा हूं, मेरी नौकरी सरकारी करवा दीजिए। मैंने स्वयं द्वारका माई में जाकर तुम्हारे कानों में कहकर आया कि अनिल पांडे को नौकरी। एक और लड़की है प्रिया नाम की, मेरी मनोकामना पूरी करवा। उसके लिए भी मैंने द्वारका माई में कहा, जो द्वारका माई में कहा जाता उसे पूरा कर दीजिए। जो भी कथा को सुन रहा है या सुनने वाला है या सुनकर मन्नत करने वाला, उन सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, बृहदस्ती दीजिए, उनके घर का संचालन स्वयं जाकर कीजिए, उनकी वेदना को दूर करिए, उनके संताप को दूर करिए, उनके घर में जो लड़ाई झगड़े कलह हो रहे हैं उन्हें दूर कर दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। इसके बाद दो छिपकलियों के मिलन का रहस्य बताएंगे, जिससे आप साईनाथ के सत्य, ब्रह्म, निराकार स्वरूप और सर्वव्यापक स्वरूप को जान जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज